नमस्कार, व खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यों के बारे में जहां मध्य प्रदेश भाजपा के साथ अन्य राज्यों को नए अध्यक्ष मिलना है। और ये नए अध्यक्ष न केवल राज्यों को मिलेंगे बल्कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह भी नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। कहा जा रहा है कि भाजपा ये सब कुछ करेगी, लेकिन सूर्य के उत्तरायण होने के बाद। दरअसल 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति हो रही है और मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और सारे शुभ काम उसके बाद ही किए जाते हैं। एक किस्सा जरूर याद होगा, महाभारत में जब भीष्म पितामह तीरों की शैया पर थे तब उन्होंने कहा था कि सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे तब मैं शरीर छोड़ूंगा, और जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हुए थे वो तीरों की शैया पर लेटे हुए थे और सारे पांडव उनका एक तरह से भरण पोषण कर रहे थे, उनको जल पिला रहे थे, गंगा जल दे रहे थे, भोजन करा रहे थे। तो सूर्य उत्तरायण का इतना महत्व है कि भीष्म पितामह ने भी अपने प्राण त्यागे थे उत्तरायण होने के बाद सूर्य के। तो आज हम बात करेंगे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर मध्य प्रदेश भाजपा सहित भाजपा को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिलेगा, लेकिन उसमें क्या खुरपैच है, क्या दिक्कतें आ रही है, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करें उसके पहले बता दें कि हमारे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे नागेंद्र सिंह परमार, मध्य प्रदेश के सामाजिक सरोकार से जुड़े डॉक्टर भूपेंद्र सोल्हेरे जी हमारे साथ जुड़ेंगे जौलपुर से, और स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री योगीराज योगेश जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ करेंगे कि ये जो सारा मामला है, मध्य प्रदेश में भी विष्णुदत्त शर्मा की जगह दूसरे अध्यक्ष चुने जाएंगे प्रदेश भाजपा के, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जब तक राज्यों में 50% जिलों के अध्यक्ष चुन नहीं लिए जाते तब तक प्रदेश अध्यक्ष का चयन नहीं होता है। और जिलाध्यक्ष के बारे में भाजपा ने एक नई गाइडलाइन तय की है, वो ये कि महिलाएं, दलित वर्ग और आदिवासी, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। आपकी राय, आगे कैसा देखते सब कुछ? देखिए राघवेंद्र जी, अभी जिलाध्यक्षों को लेकर रायशुमारी हुई और बहुत सारी गतिविधियां हुई भाजपा कार्यालय में, और कहा यह गया था कि 2 दिन में अनाउंस हो जाएंगे, लेकिन अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ। हालांकि उसके पीछे उनका क्राइटेरिया जो है वो भी आड़े आ रहा है। इस बार संगठन ये चाहता है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व उसमें बढ़े और गाइडलाइन को थोड़ा सा लिबरल करते हुए जो 50 साल की सीमा तय की थी उसको भी बढ़ा के 55 कर दिया। फिर ये क्राइटेरिया भी रखा है कि आदिवासी, दलित, इन सब का भी एक कॉम्बिनेशन रहे। 3-3 नामों के पैनल मांगे गए, उसमें एक महिला अनिवार्य की गई। तो इतनी सारी कवायद हुई, लेकिन अभी जिलाध्यक्षों के नाम घोषित नहीं हो पाए। कहा यह जा रहा था कि करीब आधे जिलाध्यक्ष जो निर्विवाद हैं, जो एकदम से लग रहा था कि ये तो इनकी घोषणा हो ही जाएगी, उसमें कई ऐसे जिलाध्यक्ष थे जो जिनको 1 या 1.5 साल हुआ है, उनको रिपीट करने की भी बात थी। अब चूंकि अभी जिलाध्यक्ष के नामों का ऐलान ही नहीं हुआ, तो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होना भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिले होगा। और जो तारीख आप बता रहे हैं, हो सकता है कि 14 तारीख के बाद वो हो, तब तक इन सारी प्रोसेस से वो निपट ले। और हो सकता है कि सारे जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान ना हो, केवल 50% से ज़्यादा ऐलान कर दी जाए, तब वो प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें एक खास बात और है कि मध्य प्रदेश में विष्णुदत्त शर्मा ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, तो मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के हैं, डॉक्टर मोहन यादव। एक बात है कि मुख्यमंत्री की सलाह, सहमति और उनका जिस तरफ झुकाव ज़्यादा होगा, प्रदेश अध्यक्ष का बनना उसी के तरफ ज़्यादा मुझे लगता है कि उसके नंबर बढ़ेंगे। और जहाँ तक BD शर्मा जी की बात है, अगर वो हटाए जाते हैं, अगर उनकी जगह दूसरा कोई नया आता, जैसे कि संभावना भी, संकेत भी है कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि मध्य प्रदेश को नया अध्यक्ष मिलेगा, इसका मतलब कि विष्णुदत्त शर्मा का संगठन या सरकार में कहीं और उपयोग किया जाएगा। लेकिन इस मामले में जो भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री है शिव प्रकाश जी, इनके पास भी सूची पहुंची है। इसके अलावा जो पर्यवेक्षक हैं उनका भी इसमें विचार विमर्श हुआ है। तो अगर किसी ब्राह्मण लीडर को बनाया जाता है तो नरोत्तम मिश्रा का नाम इसमें आगे रहने की संभावना है। छत्री को बनाया जाता है तो इसमें 2 नाम हैं। अरविंद भदौरिया की बात भी हो रही है जो भाजपा के सहकारिता मंत्री रहे। इसके साथ साथ विजेंद्र सिंह की बात हो रही है जो
विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रहे हैं और बहुत निकट माने जाते हैं वी डी शर्मा के। इसके अलावा अगर महिला की बात होती है तो अर्चना चिटनिस का नाम भी इसमें जो है चर्चाओं में है। और जहाँ तक बात हम करें तो हेमंत खंडेलवाल का नाम एक तरह से ऐसा माना जा रहा है कि ये सबसे आगे चल रहा है। हेमंत खंडेलवाल के साथ साथ सिंधी समाज की बात करें तो भगवान दास सबनानी का भी नाम है, क्योंकि वो प्रदेश भाजपा के कार्यालय के प्रभारी महामंत्री हैं और विधायक भी हैं। तो ये बहुत सारे नाम हैं। अगर आदिवासियों की बात करेंगे तो फिर फग्गन सिंह कुलस्ते जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम भी है, सांसद भी है। सुमेर सिंह सोलंकी जो संघ परिवार के बहुत निकट माने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य, उनका भी नाम है। और हिमाद्री सिंह का भी इसमें नाम बताया जा रहा है। लेकिन ये वो चर्चा है जो संगठन के बाहर हो रही हैं, संगठन के भीतर अलग बात है। लेकिन भूपेंद्र सुलेर जी, ये सब चीज़ें तो जैसे कहते हैं जो लोग निर्णय करते हैं उनके बाहर की चीज़ें हैं। निर्णय करने वाले कई बार जो बाहर चर्चाएं होती है उस पर थोड़ा मुस्कुराते भी होंगे कि हम तो किसी और को बनाने वाले हैं और बाहर चर्चा मीडिया में कुछ और हो रही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर संघ का कुछ इसमें दखल रहेगा तो फिर हेमंत खंडेलवाल भी हो सकते हैं इसमें। इसके अलावा सुमेर सिंह की बात भी हो सकती है। महिलाओं के मामले में हिमाद्री के साथ साथ अर्चना चिटनिस का भी नाम है। और अगर क्षत्रिय नेताओं की बात हुई तो फिर अरविंद सिंह भदौरिया और विजेंद्र प्रताप सिंह तो बहुत निकट हैं वी डी शर्मा के। आपकी राय? और ख़ासतौर से ये भी कि जिला अध्यक्षों को लेकर भी दिक्कत है बीजेपी में, जो नई एक तरह की गाइडलाइन है उसमें आदिवासी, कमज़ोर वर्ग और महिलाएं, इनको बहुत स्थान देना प्रमुखता से। बीजेपी को ये सब चयन करने में भी दिक्कत जा रही है। मुझे लगता है कि लेट लतीफ़ी जो हो रही है उसमें ये सब भी बड़ी बाधा है। आपकी राय? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जातिगत समीकरण बैठाना, महिला और पुरुष का समीकरण बैठाना, सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग का समीकरण बैठाना और नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना। बीजेपी में जब से मोदी जी की बीजेपी आई है, जब से अमित शाह जी आए हैं, उसके बाद देख रहे हैं, उसके बाद ये देखा गया है कि ये अपनी सेकंड लाइन और थर्ड लाइन जल्दी बनाने के मूड में है और इसके लिए उनके प्रयासरत भी चल रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जो मीडिया नाम चला रही है, जिस हमें तो लगता है कि अप्रत्याशित नाम आएगा कोई नया, और जो हम लोग नाम जो चल रहे हैं मीडिया में और जो बल्कि उस राजनीति से वो नाम नहीं आ पाएंगे। हो सकता है कि ब्राह्मण समुदाय का बन जाए, क्योंकि पिछड़ा और के ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं और तो इस कारण ये संभावना ज्यादा है। और अगर सवर्ण से बनाते हैं तो फिर क्योंकि ऑलरेडी शर्मा जी ब्राह्मण थे ही, अगर क्षत्रिय से बनाते हैं तो देखिए कोई नाम आता है। और बेसिकली मैं मानता हूँ कि ट्राइबल नेता पे भी दांव खेला जा सकता है कि सरकार का मेन जो ट्राइबल पे है। तो और ये बिल्कुल आदिवासी बहुल राज्य भी है और काफी जनसंख्या भी है, तो उसके लिए उन्नयन के लिए शासकीय योजनाएं भी बहुत चल रही है। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप होगा, क्योंकि पहले जिलाओं के अध्यक्ष जब तक नहीं बन पाएंगे, जब तक पार्टी अध्यक्ष नहीं होगा। और ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति जो मालवा हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे महाकौशल हो, और जो विदर्भ की राजनीति हो या फिर ग्वालियर चंबल की हो, तो उसमें कुछ समीकरण नहीं बैठ पा रहे हैं। तो इस कारण ये पार्टी इस तरह से अनुशासन का डंडा चला रही है कि ऊपर जाएंगे, नाम लिस्ट बन के जाएगी और उस तरह से होगा। तो ये एक अनुशासनात्मक कार्रवाई की, जिससे विद्रोह को थोड़ा डैमेज कंट्रोल को कम किया जाए, ये एक रणनीति का पार्ट है। क्योंकि नाम तो यहीं से जाएंगे और नाम यहीं बनेंगे और यहीं से घोषणा भी होगी, और भले उसके लिए ये कह दिया जाए कि दिल्ली से हुए हैं, ये अलग है, क्योंकि उससे एक अनुशासन का एक डंडा चल जाता है, जिससे व्यक्ति में जो आत्म महत्वाकांक्षाएं और राजनीति में जो होती हैं, और सत्ता में जो पार्टी लगभग 20 साल से है और उसके पद के लिए लड़ाई भी चलती है, क्योंकि महत्वपूर्ण पद होते हैं। अगर हम सत्ता में वैसे शामिल नहीं है तो संगठनात्मक रूप से शामिल, तो ये स्थिति बनेगी। और मुझे लगता है कि बीजेपी जिस हिसाब से काम कर रही है अभी, और उस हिसाब से उनका जो संगठन है, तो जो अंसांगिक संगठन है उनमें उनकी विचारधारा तो पक्की ही होनी चाहिए और अनिवार्यता भी है। बिल्कुल भूपेंद्र जी, आपने जो कहा कि नाम तो यहीं घोषित होगा, यहीं से लिस्ट जाएगी, लेकिन बीजेपी का जो नया नेतृत्व जो मोदी और
अमित शाह की भाजपा या जेपी नड्डा की भाजपा है वो लोगों को चौंकाती बहुत है, सरप्राइज करती है। आप देखिए कि जिस तरह से मुख्यमंत्री के चयन में डॉक्टर मोहन यादव का नाम आया वो चौंकाने वाला था। अलग बात है कि मोहन यादव को बता दिया गया था कि आपको कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी और कुछ संकेत शिवराज सिंह चौहान को भी दे दिए गए थे कि कौन सीएम हो सकता है। तो ये तो जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और है दिखाने के और है। तो दिखाने के ये है कि हमने पूरी रायशुमारी की, और खाने के ये है कि दिल्ली से नाम तय होगा और वो नाम चौंकाने वाला होगा। हो सकता है कि ऐसा कोई नाम आए जो संघ से दीक्षित हो, संघ के संस्कारों में पला बढ़ा हो और बीजेपी में भी आ गया हो, वो नाम भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे नामों में अगर हम बात करें तो विंध्य क्षेत्र से डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला जो उप मुख्यमंत्री है, उनके नाम की भी चर्चा है। तो नाम तो बहुत सारे हैं, सवाल ये है कि बनेगा कौन, किसके सर पर ये बाज बैठेगा जो मध्य प्रदेश के भाजपा का अध्यक्ष बनेगा। और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो उस पर भी बहुत सारे कयास हैं। गुजरात के जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष है उन पर भी बात होगी। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ इसी पर फोकस करूंगा कि मध्य प्रदेश भाजपा ने चमत्कार तो किया है, 29 की 29 सीटें लोकसभा की बीजेपी की झोली में आई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जब पूरे देश में बीजेपी की सीटें उन राज्यों से घटी जहां वो ताकतवर होती थी, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, लेकिन मध्य प्रदेश ने चौंकाया है। इसमें मोहन यादव की भूमिका भी है, भाजपा संगठन और बीडी शर्मा की भूमिका से इनकार नहीं कर सकते। और इसमें इस बात से भी इनकार नहीं हो सकता कि लाडली बहना की जो योजना शिवराज सिंह चौहान ने की थी, उसका भी असर हमको लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। आपकी राय नागेंद्र जी, जो कुछ सीन चल रहा है पूरी भाजपा में कि वो रायशुमारी भी कर रहे हैं, लोगों से अपने हिसाब से नाम भी ले रहे हैं और संगठन के बड़े बड़े लोग राज्यों में लगे हुए हैं, लेकिन नाम तो वही आएगा जो अमित शाह मोदी जी तय करेंगे। आपको क्या लगता है? बेशक राघवेंद्र जी, देखिए मुझे ये लगता है कि भाजपा ने अपनी जो रणनीति है 2014 से ही करीब करीब ये तय कर ली थी कि दलित, ओबीसी और महिला, इनको प्रमुखता से आगे रखना है। और लगातार मंत्रिमंडल में, अगर हम 2014 से ही मोदी सरकार के मंत्रिमंडल को देखेंगे तो उनमें हम देखेंगे कि अच्छी खासी संख्या दलितों की भी, ओबीसी की भी और महिलाओं की भी उसमें रही। और जैसे जैसे टर्म, सेकंड टर्म आया, उसमें उनकी संख्या और बढ़ी है। थर्ड टर्म में देख रहे हैं कि हम उनकी संख्या काफी सम्मानजनक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मंत्रालय उन्हें ऐसे दिए गए हैं। आप देखिए कि महिलाओं के रूप में निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री के रूप में लगातार हैं। पहले महिलाओं के लिए सिर्फ एक महिला और बाल कल्याण मंत्रालय सौंप के अपने कर्तव्यों की तीसरी सरकारें कर दिया करती थी, लेकिन अब वर्तमान सरकार में 7 मंत्री देखने को मिलते हैं। इसी तरह भाजपा में, संगठन में भी ये कोशिश है अब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की कि उसमें दलितों को, ओबीसी को और महिलाओं को अच्छा खासा स्थान दिया जाए। भाजपा अपनी जो राजनीति चाहती है वो एक इंद्रधनुष की तरह चाहती है। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, किसी एक रंग का महत्व ज्यादा नहीं होता और किसी एक रंग का महत्व कम नहीं होता, और बिना 7 रंगों के इंद्रधनुष बनता भी नहीं। भाजपा की भी करीब करीब वही रणनीति है कि सभी को साधते हुए, विशेष रूप से दलितों को, पिछड़ों को और महिलाओं को। और 2024 का भी जो चुनाव संपन्न हुआ है उसमें भाजपा ये समझ भी गई है कि अब विपक्ष की और उनकी जो रस्साकसी है वो इसी वोट को लेके है, दलित समाज को लेके और महिलाओं को लेके और ओबीसी को लेके। देखिए आप, विपक्ष का इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा जो जुमला था वो क्या था, या नारा जिसे हम कहेंगे, संविधान की बात और आरक्षण की बात। संविधान और आरक्षण दोनों किससे जुड़े हुए थे मुद्दे, तो भाजपा उस पर काम कर रही है और ये अनायास नहीं है। अगर मैं खबरें पढ़ रहा था, उत्तर प्रदेश में भी मंडल अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें 60% के करीब मंडल अध्यक्ष हैं वो SC, ST, ओबीसी और महिलाएं का करीब करीब चयन किया गया है। और इसी तरह का जो है पूरा रोड मैप है, वो मुझे लगता है कमोबेश सभी राज्यों के लिए, और इसी तरह राज्यों के साथ साथ केंद्र में भी इस तरह का प्रतिनिधित्व हमें को देखने को मिलेगा। आप देखिए, हालांकि भाजपा की रणनीति ऐसी कि कोई अंतिम समय तक ये कयास नहीं लगा सकता कि फला आदमी अध्यक्ष चुना जाएगा राष्ट्रीय, लेकिन जो नामों में चर्चा में अब चल रहे हैं उन नामों में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी का नाम आ गया, राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी का भी नाम चल रहा है। तो ये दर्शाता है कि भाजपा किस तरह की रणनीति के तहत किस तरह की राजनीति आने वाले समय में चाहती है। उसमें सामान्य वर्ग,
दलित, ओबीसी और महिला सबको मिला के एक इंद्रधनुष बनाना चाहती है भाजपा। ठीक बात करा नागेंद्र जी। दरअसल जब सफलता मिलती है तो हर चीज़ अच्छी लगती है, फिर कोई दोष दिखता नहीं है। लोग कहते हैं ना, सफलता के बहुत सारे माई बाप होते हैं और असफलता का कोई नहीं होता। लेकिन योगी राज जी, दरअसल 240 सीट जब बीजेपी को मिली लोकसभा में तो बहुत सारी बातें निकल कर आई, लेकिन मोदी की सरकार जिस मजबूती से चल रही है तो ऐसा लगता है कि 240 सीट तक घटने के बाद भी सरकार में तो कोई फर्क नहीं आया। लेकिन संगठन के लिहाज से थोड़ा सा जरूर भीतर के खाने की बात करें तो अब मोदी और अमित शाह के मन के कौन सा अध्यक्ष बन पाएगा, इसकी संभावनाएं थोड़ी सी ढुलमुल दिखती हैं। संघ का असर थोड़ा सा बढ़ गया है और उसके साथ साथ वो चीज़ें नहीं चल पाएंगी जो एकदम से मोदी और अमित शाह चाहते हैं। पिछले बार की हम बात करें तो जो गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के, उनको मोदी और अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन बताते हैं कि संघ ने इस पर वीटो का इस्तेमाल किया। हालांकि ये कोई संघ की आधिकारिक बात नहीं है हमारे पास, जो चीज़ें छन कर आती हैं उसके हिसाब से संघ ने कहा कि प्रधानमंत्री भी गुजरात से, गृह मंत्री भी गुजरात से और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गुजरात से होगा, तो कैसे काम चलेगा। तो मुझे लगता है उसके बाद जेपी नड्डा का नाम आया अमित शाह के बाद, और नड्डा जी अपने कार्यकाल के बाद भी बहुत सारा समय उन्होंने निकाल दिया, 1-1.25 साल वो और ऊपर निकल गए अपने कार्यकाल की तुलना में। कमोबेश यही स्थिति मध्य प्रदेश की है। बी.डी. शर्मा जिस संघ से मनोनीत किए गए थे, ऐसा लग रहा था कि विधानसभा चुनाव के पहले वो हट जाएंगे, नया अध्यक्ष मिलेगा, फिर विधानसभा के बाद नया अध्यक्ष मिलेगा, फिर युवा की लोकसभा के बाद नया अध्यक्ष मिलेगा। और लोकसभा में जो उन्होंने छक्का लगाया है कि 29 की 29 सीटें, तो उनका एक तरह से कदम मजबूत हुआ और उनकी वजनदारी केंद्र के सामने बढ़ गई है। अब क्या बी.डी. शर्मा की भी इसमें राय चलेगी? बी.डी. शर्मा की राय चली तो विजेंद्र प्रताप सिंह मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन कोई और आया तो इसका मतलब कि बी.डी. शर्मा की राय को तरजीह कम मिली। आपकी राय? बीजेपी भविष्य की राजनीति कर रही है, अगले 20 साल 25 साल किस ढंग से वो राजनीति करेंगे, किस ढंग से आदिवासी, दलित और महिलाओं का जो एक तरह से कॉम्बिनेशन है उसको लेकर आगे बढ़ने की बात हो रही है, ताकि देश में ये जो वर्ग है अपने आप को राजनीति और सत्ता में बेहतर महसूस करें। आपकी राय? देखिए राघवन जी, मध्य प्रदेश भाजपा का संगठन पूरे देश का सबसे सुदृढ़ संगठन माना जाता है और 29 में से 29 सीटें जिताई हैं। तो भाजपा और संघ, चाहे आलाकमान, ये कोई नहीं चाहेगा कि ये जो अभी कसावट या जो अभी बूथ स्तर तक जो इनकी रीच बनी हुई है उसमें कोई कभी कमी आए, इसलिए। और दूसरी एक बात क्या है कि संगठन और सरकार में थोड़ा सा भिन्नता है। संगठन में एक ऐसा आदमी चाहिए जो दौड़ भाग कर सके, जो बूथ तक के कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा यंग पर फोकस ज़्यादा हो सकता है और जो आने वाले 4-5 सालों के लिए संगठन में काम कर सके और सर्वमान्य हो। सर्वमान्य से मतलब संघ की, सरकार की, आलाकमान की और मुख्यमंत्री की। केवल अकेले वी.डी. शर्मा की वजह से ये कह दें कि केवल वी.डी. शर्मा की चलेगी, तो मुझे लगता है थोड़ा सा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री नए हैं, मुख्यमंत्री अपने हिसाब से जमावट कर रहे हैं। तो वो भी चाहते हैं कि ऐसा प्रदेश अध्यक्ष बने कि आगे जाके कहीं संगठन और सरकार को लेकर कोई टसल वाली स्थिति न बने। बेशक बी.डी. शर्मा यहाँ प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन कई बार छनी खबरें ऐसी भी आती रही कि शिवराज से उनकी थोड़ी ट्यूनिंग ठीक ठाक नहीं चल रही या अति महत्वाकांक्षा दिखी वी.डी. शर्मा की। लेकिन योगी राज जी, महत्वाकांक्षा अगर किसी में पलती है तो बुराई क्या है? कोई अगर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष है तो वो मुख्यमंत्री बनना चाहेगा, और जो मंत्री है केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो मुख्यमंत्री बनना चाहेगा, और जो संगठन में उपाध्यक्ष या महासचिव है वो अध्यक्ष बनना चाहेगा। तो मुझे लगता है कि वो तनातनी की जो आप बात कर रहे हैं वो बेशक थी, लेकिन आखिरी बात, अंत भला तो सब भला। अंत भला ये हुआ कि 29 की 29 सीटें भाजपा ने जीती, तो अब वो सारी जो बुराइयां थी, जो गड़बड़ियां थी, जो कमजोरियां थी, वो सब इसमें ढक गई। क्योंकि इसके पहले हमने कई बार बात की है कि भाजपा का संगठन कमजोर है, ग्राउंड जीरो पर स्थिति वो नहीं है। जब नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव हुए तो बीजेपी ने 16 नगर निगम में से 9 नगर निगम हार गई थी वो, तो तब तो संगठन की बहुत धज्जियां उड़ी, ऐसी बातें आ रही थी। लेकिन जैसे ही 29 की 29 सीटें जब भाजपा ने मध्य प्रदेश में जीती है तो फिर बीजेपी की सारी बुराइयां उसमें ढक गई। लेकिन राघवन जी, इसके बाद बहुत कुछ घटा है इस मध्य प्रदेश में। अभी देखिए, संगठन बहुत मजबूत था, विजयपुर हार गई और बुधनी में भी लीड इनकी कम 1 लाख से घट के 8-10 पे आ गई, 14,000 पे आ गई। तो ये संगठन की कमजोरी है ना जी। अब तो ये जो संगठन 29 के 29 जिता रहा था वो एक विधानसभा चुनाव नहीं जीता पाया 2। लेकिन वो यथास्थिति है।
विजयपुर कांग्रेस के पास थी, वापस कांग्रेस के पास चलेगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वोट का जो मार्जिन है, बुधनी में 92,000 वोट भाजपा के घट गए। जो 1,04,000 से शिवराज सिंह चौहान जीते थे, वहाँ रमाकांत भार्गव केवल 13,000 से कुछ 14,000 के आसपास वोटों से जीते। आपकी राय भूपेंद्र जी इस पूरे मामले में? भाजपा हमेशा चौंकाती है, संघ से दीक्षित कोई अध्यक्ष भी हो सकता है, नया नाम हो सकता है, युवा हो सकता है, और वो ऐसा हो सकता है जो भाजपा में अभी भी काम कर रहा है, और वो हो सकता है सवर्ण जाति का भी हो, युवा हो, और उसका ताल्लुक चंबल से भी हो सकता है। तो बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं ऐसे कि कोई नया नाम आ सकता है जिसको लोग देख कर कहेंगे ये तो एकदम नया है। लेकिन नया आदमी थोड़ा सा उसमें बुराइयाँ खामियाँ देर से आती हैं, तो ठीक है, नए आदमी पर भी बीजेपी दाव लगा सकती है, क्योंकि चुनाव में वक्त है, अभी चुनाव के लिए पूरे 4 साल हैं। तो 4 साल में वो जो नया अध्यक्ष होगा वो इतना घुट पिस जाएगा कि वो संगठन के हिसाब से काम कर सकता है, जिसका संघ का जिस पर भरोसा हो और मोहन यादव के साथ उसकी अच्छे समन्वय हो। आपकी छोटी सी टिप्पणी। जी, निस्संदेह संगठन रूप से मजा हुआ व्यक्ति आएगा, और ऐसा नहीं है कि एकदम से नए व्यक्ति को उतार देंगे। और सबसे बड़ी खूबी ये है संगठन की कि जिस व्यक्ति को भी वो करते हैं, किसी भी दायित्व देते हैं, उस दायित्व के पीछे पूरा संगठन, सरकार खड़ी रहती है। ये एक बहुत अच्छी बात है, जिसके कारण उनको सफलता मिलती है और उसको नया कुछ सीखने का भी होता है। दूसरी बात ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो नए नूतन प्रयोग करती है, नए नवाचार करती है, और जी। वो आज हम लोगों के परे काम कर रही है, जो हम लोग सोच नहीं सकते। क्योंकि मीडिया जो चीज़ निकालना चाहती है, वो कभी निकालने में असफल रही है, और लेकिन वो सिर्फ एक चीज़। भूपेंद्र जी, नया करने के चक्कर में पहली बार के विधायक को राजस्थान में बना दिया गया मुख्यमंत्री, तो रिजल्ट देखिए कि वहाँ हालत ठीक नहीं है। क्योंकि गृह राज्य मोदी और अमित शाह का गुजरात है, इसलिए वहाँ पहली बार के मुख्यमंत्री चल गए। तो सवाल ये कि नहीं, कुछ नया करने के चक्कर में कई बार गड़बड़ भी हो जाती है। जैसे हमको लगता है कि अगर हम शर्ट ऊपर पहनते, सबको मालूम है, उसको नीचे पहनना शुरू कर देंगे तो सब लोग देखेंगे। तो कई बार नवाचार के चक्कर में थोड़ा सा अटपटापन भी आता है। चूंकि मैंने कहा कि आपको सफलता मिल रही है, इसलिए सब चीज़ की जय जय होती है। जी जी, आपकी बात सही है। अब देखिए, प्रतिशत दोनों होता है, जी, उसका प्रतिशत ये भी होता है, सफलता का भी होता है। बस लेकिन वो जिस तरह से ठीक, डैमेज कंट्रोल अपना सीखते हैं, बिल, सीखने की जो चीज़ है, जहाँ चुनाव हारते हैं या असफल देखते हैं, तो वो निर्णय लेते हैं और उसको अंत में डैमेज को कंट्रोल करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल भूपेंद्र ये जी, एक अच्छी चीज़ है। आपने सही कहा, लेकिन मैंने बीच में कहा था अंत भला तो सब भला। अंतिम टिप्पणी नागेंद्र जी आपकी, समय समाप्त हो चुका है, छोटी सी टिप्पणी चाहिए आपकी पूरी चर्चा में। मुझे ये लगता है कि भाजपा अपने आप को बरगद के पेड़ की तरह स्थापित करना चाहती है कि ठीक, जो उतना ऊपर फला फूला लगता है, उतनी उसकी जड़ें मजबूत होती है। शीर्ष प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पे चाहे वो स्वर्ण जाति का हो, चाहे सामान्य वर्ग से हो, लेकिन निचले संगठन की असली मजबूती है जो मंडल है, ब्लॉक है, ठीक, जिला है और तहसील है और पन्ना प्रमुख है, उसमें वो सभी समन्वय, महिला, बिल्कुल एससी, कह सकते एसटी, हैं कि ओबीसी सबका समन्वय करना। बीजेपी सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। उसमें वो नया भी करना चाहती, सबको साथ भी रखना चाहती। तो बहुत सारी बातें, सूर्य उत्तरायण होने वाला है 14 जनवरी के बाद से, बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि वो सबकी जो भावना उसका अनुरूप निर्णय आए और सबको साथ लेकर चले, सरकार और संगठन दोनों में समन्वय हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो आज इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, तीनों मेहमानों का साधुवाद करते हैं। नागेंद्र जी आपका धन्यवाद, भूपेंद्र जी आपका धन्यवाद, और योगीराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बख और मैं सिर्फ इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।